आज दुबई कितना डेवलप है ये हम सभी जानते हैं, जो आज अपनी जबरदस्त आर्किटेक्चर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, जहां बुर्ज खलीफा और पॉम जुमेरा जैसी शानदार बिल्डिंग और होटल है। कोई इस लेवल तक सोच भी नहीं सकता कि ये पूरा शहर एक रेगिस्तान पर बन सकता है। ये सब कुछ दुबई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद और उनकी बड़ी सोच की वजह से संभव हो पाया है। तो आपने देखा बड़ी सोच में कितना बड़ा जादू करने की ताकत है। तो दोस्तों इसी बात पर आज मैं आपके साथ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से 4 लेसन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपकी सोच को बड़ा बनाने में आपकी मदद करेंगे। इस बुक के ऑथर डेविड शॉर्ट्स कहते हैं कि हमारी सफलता का संबंध हमारे दिमाग के आकार से नहीं बल्कि हमारी सोच के आकार से होता है। जब हम बड़ा सोचते हैं तभी हम अपनी लाइफ में बड़े बनते हैं, जिससे हमारी सक्सेस भी बड़ी होती है और इनकम भी, और इस वजह से लोग हमारी रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ मैं आपके लिए ऐसे बुक समरीज और काम के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1 लेसन की। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो एक इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनाती है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि वो एक एवरेज और मिडिल क्लास व्यक्ति बना रहे। इसलिए सफल बनने के लिए ये जरूरी है कि हम सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, क्योंकि हम इसी विश्वास के सारे खुद को सफल बना सकते हैं। विश्वास कुछ इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह का हमारा एटीट्यूड ही हमें ताकत, योग्यता और ऊर्जा देता है, जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। जब आपको ये बिलीव होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तब आपको ऐसे आइडियाज पता चलते हैं कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। जो लोग वास्तव में सफल होते हैं उनको हमेशा अपने आप पर जबरदस्त बिलीव होता है। आपको हमेशा सीखना चाहिए कि सफल लोग किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं। आपको सफल लोगों के एटीट्यूड को स्टडी करना चाहिए। अपने अंदर प्रबल विश्वास व शक्ति है जो हर सफल व्यक्ति में होती है। आपको अपने काम को लेकर ये रवैया छोड़ना होगा कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये होगा। ज्यादातर लोग इसी सोच और एटीट्यूड की वजह से असफल होते हैं। अविश्वास एक नकारात्मक शक्ति है। जब दिमाग किसी बात पर अविश्वास करता है या डाउट करता है तो हमारा दिमाग ऐसे रीजन खोजता है जो एंड में जाकर हमारे फेलियर की वजह बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सफल बन सकते हैं, इस बात पर बिलीव करें। जब आप खुद में बिलीव करते हैं, अपने आप को योग्य समझते हैं, तब ये चीज आपके पूरे कैरेक्टर में, विचारों में और एटीट्यूड में भी झलकती है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। आप अपने अंदर विश्वास की शक्ति को जगाएं। आप चाहे घर पे, जॉब पे या बिजनेस में हो, हर जगह सफलता की बात सोचे। आपको हमेशा अपने दिमाग की डिक्शनरी में मैं ये कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस तरह के विचारों को रखना है। ऑथर कहते हैं कि आप अपने आप को बार बार याद दिलाए कि आप खुद को जितना समझते हैं आप उससे कई गुना बेहतर है। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते और न ही सफलता के लिए सुपर इंटेलिजेंट होना जरूरी है और न ही इसका संबंध लक्ष्य से है। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर, अपनी योग्यता पर विश्वास होता है, जो ये खुद पर विश्वास करते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। इसलिए हमेशा बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका विश्वास कितना बड़ा है। इसलिए हमेशा बड़े गोल बनाएं, इससे आपकी सक्सेस भी बड़ी होगी। और अपने ऊपर विश्वास करें। नंबर 2, बहाने बनाना छोड़ दें। यह असफलता की बीमारी है जिसे ऑथर ने इसे बहाना साइटिस का नाम दिया है। हर असफल व्यक्ति के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि वो किसी काम को क्यों नहीं कर पाए या वे उस काम को क्यों नहीं कर सकते। असफल लोगों के पास एक लंबी लिस्ट होती है बहानों की, जैसे कि अभी हेल्थ ठीक नहीं है, घर के हालात खराब है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं अब बहुत छोटा हूँ, या फिर मेरी उम्र हो चुकी है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ उन लोगों के जो कई सारे बहाने बना सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं बनाए। निक वुजिसिक, जिनके पास दोनों हाथ और पैर नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर है। ये फुटबॉल खेलते हैं और स्विमिंग भी करते हैं। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम कम नहीं होती होगी, लेकिन इसके बावजूद वो इतने सफल बने। मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक बनाया, 12 साल की उम्र से ही प्रोग्रामिंग सीखना चालू कर दिया और 21-22 साल की उम्र में ही बिलियनर बन गए। वही KFC की शुरुआत कर्नल सैंडर्स ने अपने 65 वर्ष की उम्र में की। अमेज़न के जेफ बेजोस ने मैकडॉनल्ड्स में काम किया। ऐसे एग्जाम्पल्स दुनिया भर में बहुत सारे हैं। इन लोगों से हम इंस्पायर हो सकते हैं, बजाय
कि जिंदगी भर खुद को कोसते रहे और बहाने बनाते रहे किसी चीज को ना करने के। अगर हम सफल लोगों को स्टडी करें तो हम सब उनमें एक बात नोटिस करेंगे, वो ये कि असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, ये सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इसलिए हमें कभी भी बहाने नहीं बनाने हैं। नंबर 3, कॉन्फिडेंस से डर भगाओ। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि डर की इस दवा से काम नहीं चलता। इससे न तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और न ही डर का इलाज होता है। और अल्टीमेटली डर हमें किसी न किसी रूप में वो सब कुछ हासिल करने से रोकता है जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ ऑथर बताते हैं कि काम करने से डर दूर होता है। हमेशा किसी चीज को लेकर डाउट में रहने या काम टालने की वजह से हमारा डर बढ़ता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि काम करने से डर दूर होता है और जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के सबसे बेस्ट तरीकों में से है अपने विचारों को समझना और अपनी मेमोरी को बेहतर करना। हमारा दिमाग किसी बैंक की तरह होता है जिसमें हर दिन हम अपने दिमाग के बैंक में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को जमा करते जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें हमेशा सफल लोगों की तरह अपने दिमाग में केवल सकारात्मक विचारों को ही रखना चाहिए। इसका एक बढ़िया तरीका यह है कि आप रात को सोने जाने से पहले अपने दिमाग में अच्छे विचारों को डालें। हमेशा अपनी लाइफ की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचिए कि आपके पास कितनी सारी चीजें हैं कृतज्ञ होने के लिए, जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका घर और अच्छा खाना पीना है। आप अपनी छोटी छोटी सक्सेस और अचीवमेंट को याद कर सकते हैं। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिससे आप अपने डर को दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेसन नंबर 4, बड़ा सोचो। एक बार मैं एक मैगजीन में ये पढ़ रहा था कि एक बड़ी कंपनी के HR एक्सपर्ट जो हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज में जाकर सीनियर्स का इंटरव्यू लेती है जो उनके साथ काम करना चाहते हैं। वे इंटरव्यू लेते समय जिस बात पर वे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी मोटिवेशन, उनका पर्पस और एटीट्यूड। इससे वे ये पता करते हैं कि क्या ये आदमी कुछ साल बाद कंपनी के लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, क्या वो ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। लेकिन ये एक्सपर्ट बताते हैं कि वो जिन लोगों से बात करते हैं उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट से खुश नहीं होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 22-24 साल के सीनियर्स किसी भी चीज से ज्यादा कंपनी के रिटायरमेंट प्लान में इंटरेस्ट लेते हैं। उनका सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्या मुझे घूमने फिरने को मिलेगा? उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए सक्सेस का मतलब सेफ्टी होता है और ऐसे में वे इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी में जॉब देने का रिस्क क्यों उठाए? अब आप इस बात पर खुद ही सोचें कि इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत ही कम कंपटीशन है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सक्सेस के मामले में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी डिग्री है या आपका बैकग्राउंड कैसा है। आपकी सक्सेस तो आपकी सोच पर डिपेंड करती है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यही आपकी सफलता के आकार को तय करता है। ऑथर कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस खुद को कम आंकने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। हजारों सालों से कई फिलोसोफर और गुरुज हमें ये अच्छी सलाह देते आ रहे हैं कि खुद को जानो, लेकिन ज्यादातर लोग इसका मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जानो। वे इस तरह लोग अपनी गलतियों, कमियों और अयोग्यताओं की एक लंबी लिस्ट अपने दिमाग में बना लेते हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि हमें अपनी कमियां पता हो, इससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। लेकिन हम सब अपने नेगेटिव एस्पेक्ट को ही जान पाए तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। हमारा वैल्यू अपनी ही नजरों में कम हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपकी सोच को बड़ा बनाने में और आपकी रियल वैल्यू को पता लगाने में आपकी हेल्प करेगी। इसके लिए आप एक पेपर पर अपनी कम से कम 5 मेन क्वालिटी को लिखें, जो कुछ भी हो सकती है, जिसमें आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपकी लीडरशिप क्वालिटी इत्यादि हो सकती है। और इसके बाद आप हर क्वालिटी के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख ले जो बेहद सफल है, लेकिन उनमें ये क्वालिटी उतनी मात्रा में नहीं है जितनी आपके पास है। इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं और ईमानदारी से आप इस बात का पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे कि आप जितना सोचते हैं आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं और कभी भी खुद को सस्ते में न बेचे। तो गाइज, ये है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन जिन्हें आप इजीली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और भी ऐसे नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।